हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स टू एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। हमें बताना है टेबल्स पार्ट्स में गिवन है कि एक्स और वाई जो है वेरी करता है डायरेक्टली या नहीं। तो ए पार्ट में एक्स की वैल्यूज़ गिवन है 4 हमारे पास और वाई की वैल्यूज़ गिवन है 4। तो यहाँ पर हमें जब भी हम ये चेक करते हैं कि हमारा डायरेक्टली वेरी है या नहीं है, तो उसमें हमें निकालना होता है रेशो। तो टू डिटरमाइन एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, द रेशो वाई बाई एक्स मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल द गिवन पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। इट मीन्स कि हम जब भी वेरी चेक करेंगे तो हमें रेशो निकालना है वाई बाय एक्स। अगर ये कांस्टेंट है हर कॉम्बिनेशन के लिए जो गिवन वैल्यूज़ है पेयर की, तो इट मीन्स वो वेरी करता है डायरेक्टली, अदरवाइज़ वो नहीं करता है। तो अब हम जो यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट द रेशोज़ वाई बाय एक्स फॉर ईच पेयर ऑफ वैल्यूज़। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर है हमारे पास 6 एंड 4। तो फॉर 6 एंड 4 वाई बाय एक्स यानी कि 4/6, ये आ गया 2/3। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 10/8। तो फॉर 10/8 वाई बाय एक्स करेंगे, इसका भी 8/10, इट मीन्स 2 से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 से डिवाइड करके 4/5। फिर नेक्स्ट पेयर है हमारे पास फॉर 14 एंड 12 वाई बाय एक्स करेंगे 12/14 यानी कि 2 से ही डिवाइड करेंगे 6/7। और लास्ट है फॉर 18 एंड 16 वाई बाय एक्स यानी कि 16/18 यानी कि 8/9। तो यहाँ पर जो भी रेशियोज़ हमें मिले हैं वो हमारे सारे डिफरेंट है, कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये जो हमारी वैल्यूज़ है एक्स और वाई की, ये आपस में वेरी नहीं करती है, डायरेक्टली वेरी नहीं है। तो सिंस द रेशियो इज़ नॉट कांस्टेंट, एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली। अगर ये हमारा कांस्टेंट होता तो वेरी डायरेक्टली होता, नहीं है तो इट मीन्स डू नॉट वेरी डायरेक्टली। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। एक्स की वैल्यू किसी गिवन है 5, 8, 12, 15, वाई की गिवन है 15, 24, 36, 45। तो सेम ये करना है जैसे हमने ए पार्ट करा है। सबसे पहले हम करेंगे टू डिटरमाइन इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, द रेशियो वाई बाई एक्स मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल गिवन पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। तो इट मीन्स हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सबसे पहले वाई बाई एक्स। तो कैलकुलेट द रेशियोज वाई बाई एक्स फॉर ईच पेयर ऑफ द वैल्यूज़। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास है 5 एंड 15। फॉर 5 एंड 15 वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 15/5। 15/5 मीन्स 3 आ गया रेशो। फिर फॉर 8 एंड 24 वाई बाई एक्स 24/8 इक्वल्स टू 3। फिर नेक्स्ट पेयर है 12 एंड 36 वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 36/12, इट मीन्स 3। एंड लास्ट पेयर इज 15/45। तो 15 और 45 वाई बाई एक्स यानी कि 45/15 यानी कि 3। अब यहाँ पर जो रेशियो हम आया ये हमारा कांस्टेंट है, चारों केसेस में हमें 3 मिला है। तो सिंस द रेशियो इज कांस्टेंट, सो एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए एक्स और वाई जो है हमारे वेरी करते हैं डायरेक्टली। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली देन फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन टेबल। जिसमें गिवन है कि एक्स और वाई जो वेरी डायरेक्टली है और हमें जो है मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करनी है। तो ए पार्ट है हमारे पास, एक्स में हमें x1 और x2 फाइंड आउट करना है, वाई में हमें y1 फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली गिवन है, सो एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू के हम लेंगे कांस्टेंट जो हर एक पेयर के लिए हमारा इक्वल होता है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट जो होता है वेरी में जब डायरेक्टली वेरी होता है तो वो सेम होता है। तो के इक्वल्स टू 5/10, इट मीन्स 1/2। अब इसी 1/2 से हमें सारी वैल्यूज़ जो है निकालनी है। तो यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड के टू गेट, हमारे पास जो निकालना है 8/y1, 8/y1 इक्वल्स टू के यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है 1/2। वाई इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 × 2, इट मीन्स 60। अब नेक्स्ट हमारे पास है x1 डिवाइड बाई 60। x1 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 1/2। 60 ऊपर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, तो x1 हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 30। नेक्स्ट है हमारे पास x2 एंड 32। x2 डिवाइड बाई 32 इक्वल्स टू 1/2। x2 इक्वल्स हो जाएगा 32, इधर आ जाएगा 32/2, इट मीन्स 16। तो y1 आ गया 16, x1 30, x2 16। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले सिंपल है के निकालना है, उसके बाद जो भी आपका पेयर हो उसको के इक्वल रखना है, कांस्टेंट के इक्वल और वैल्यूज़ निकाल देनी है। अब बी पार्ट है हमारे पास, एक्स की वैल्यू गिवन है 3, x1 निकालना है 8, x2 निकालना है, y की 21, 49, y1 निकालना है 84। तो ये भी हमारा वेरी डायरेक्टली है। तो हेयर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, सो एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू के, जो कि एक कांस्टेंट, तो के इक्वल्स टू 3/21 इक्वल्स टू 1/7। तो यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड के टू गेट x1/49 इक्वल्स टू 1/7। के इक्वल रखेंगे, 49 इधर आ जाएगा, तो x1 हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7, इट मीन्स 7। फिर नेक्स्ट है 8/y1, 8/y1 इक्वल्स टू 1/7। तो 7 इधर आ जाएगा, y1 इधर आ जाएगा, तो y1 इक्वल्स हो जाएगा 8 × 7, इट मीन्स 56।
फिर नेक्स्ट है x2 डिवाइड बाई 84, x2 डिवाइड बाई 84 इक्वल्स टू 1/7, 84 इधर आ जाएगा, x2 इक्वल्स टू 84/7, इट मीन्स 12। तो x1 हो गया 7, y1 56, x2 12। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। द वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली एज y, वेरिएबल x जो है वेरिएबल y से वेरीज करता है डायरेक्टली, एंड y इज़ 28 व्हेन x इज़ 4/7, y 28 है जब x की वैल्यू हमारे पास है 4/7। फाइंड y हमें फाइंड करना है व्हेन x इज़ 14, जब x हमारे पास 14 है। तो वी हैव लेट, हम पहले लेट करेंगे y इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, मैंने यहाँ पर a ले लिया है। तो यहाँ पर x और y, x की वैल्यू 4/7 है तो y हमारे पास गिवन है 28, x की वैल्यू 14 है तो हमें y की निकालनी, इट मीन्स a। वेरी डायरेक्टली है, x एंड y वेरीज डायरेक्टली, सो 4/7/28 इक्वल्स टू जाएगा 14/a, क्योंकि डायरेक्टली है। तो 4/7 इंटू 28 इक्वल्स टू 14/a, a इधर आ जाएगा ऊपर, 4 नीचे और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 7 इंटू 28 इंटू 14 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू a। तो इक्वल्स टू हो गया 14 इंटू 7 इंटू 28/4, 28 को 4 से डिवाइड करके 7, तो 14 इंटू 7 इंटू 7 करके a यानी कि 686 आ गई हमारी y की वैल्यू। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y 686 व्हेन x इज़ 14, जब x 14 है तो y है हमारा 686। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुमन बॉट 17 हैंडमेड शीट्स फॉर ₹510। सुमन ने 17 हैंडमेड शीट परचेज करी है 510 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच शीट्स, तो हमें 20 सच शीट्स की कॉस्ट बतानी है। तो केयरफुली हम जब ऑब्जर्व करेंगे, 17 शीट्स की कॉस्ट है 510, 20 शीट्स यानी कि जब नंबर ऑफ़ शीट्स ज़्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर जो शीट्स और कॉस्ट का रिलेशन है वो हमारा डायरेक्टली ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट द कॉस्ट ऑफ 20 शीट्स इज़ ₹x, शीट्स आ जाएगा, कॉस्ट इन रुपीज़ आ जाएगी। 17 शीट्स की कॉस्ट 510, 20 शीट्स की कॉस्ट x हमने लेट करी है। तो शीट्स एंड कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली, सो 17/510 इक्वल्स टू 20/x। तो x इधर ले जाएंगे, 510 ऊपर आ जाएगा, 70 नीचे, तो x इक्वल्स हो जाएगा 20 इंटू 510/17, 17 से डिवाइड करेंगे 510 को तो जाएगा 30, तो x इक्वल्स हो जाएगा 20 इंटू 30 मीन्स 600। Therefore, the cost of 20 such sheets is ₹600. That's all for today. Hope आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.